प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर बहुत अच्छा है। आप भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसलिए आप भी अच्छा बन गए। पहले बुरा था, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने से अच्छा बनना बहुत खुशी का बात है। क्यों? अपना परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, अच्छा छोरवा है। ये दुनिया में कोई मैं अच्छा हूँ बोल के दिल पे हाथ लगा के बोल सकता क्या? मैं 100% अच्छा आदमी है बोल के कोई बोल सकता क्या? कोई नहीं बोल सकता। अंदर से ऊपर से बोल सकता मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। लेकिन मेरा भाई बहन, अच्छा परमेश्वर के साथ आप चल रहे, बहुत खुशी का बात है। आप बहुत धन्य है। क्यों? अच्छा परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ भक्ति करते हैं। उनके साथ भक्ति करना बहुत खुशी का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, उनके साथ भक्ति करना, हर दिन उनके साथ चलना, उनके साथ बात करना, वो बहुत किस्मत का बात है। कौन सा बात है? किस्मत का बात है। बहुत बार बहुत से लोग सोचता है रहते हैं दुनिया में कुछ कमाई कुछ फायदा हो गया तो अरे किस्मत खुल गया। क्या किस्मत खुल गया? यीशु मसीह आपका दिल में आ गया तो आपका किस्मत खुल गया जैसा है। क्यों? वचन में देखते हैं, आपका दिल में जब ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर को बुलाता है, परमेश्वर आपका दिल में आता है, जब भी आपका किस्मत खुल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग समझते हैं लॉटरी लग गया, 5 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, किस्मत खुल गया। वो किस्मत नहीं है। दुनिया में पैसा कितने भी कमाओ, थोड़े दिनों के लिए किस्मत समझते हैं, लेकिन सही किस्मत बोले तो यीशु मसीह स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक अधिकार ऐसो इतनी महान परमेश्वर के साथ आप भक्ति कर रहा, संगति कर रहा, प्रार्थना कर रहा, आराधना करते हैं, उनके साथ चलते हैं, वही बहुत बड़ा किस्मत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, उनके साथ आप चल रहा बोले तो बहुत अच्छा रास्ता में है। कौन सा रास्ता में है बोले तो स्वर्ग का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? स्वर्ग का रास्ता है, नरक का रास्ता नहीं, स्वर्ग का रास्ता में है आप। और अनंत काल जीवन जरूर जाएगा। क्यों? स्वर्ग के बारे में पता ही नहीं लगे तो स्वर्ग में कैसा जाएगा? इसलिए वचनों में देखते हैं मसीह, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक अधिकार है। इस उतना महान परमेश्वर के अंदर विश्वास करके उनके साथ चलना बहुत खुशी का बात है। आप बहुत धन्य हैं मेरा भाई बहन, आप धन्य हैं। इसी टाइम में लाइव में आप देखते हैं, आप धन्य है, आपका परिवार धन्य है। मसीह में विश्वास करके उनके साथ चल रहे बोलते आप धन्य है, आपका परिवार धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, अभी पौलुस के बारे में और थोड़ा सा वचन देख लेंगे। पहला कुरिन्थी का पुस्तक 9 अध्याय 14-15 वचन पढ़ लेंगे। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन में अपन देखते हैं सुसमाचार बताने के लिए। क्या बताने के लिए? सुसमाचार बताने के लिए उन्होंने चल रहा बोल के प्रभु के लिए। किसके लिए?
प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कितने अच्छा बात है। ये दुनिया में सबसे कौन सा अच्छा काम है? बहुत से लोग सोचते हैं कलेक्टर का काम बहुत अच्छा है, सीट में बैठ गए तो बहुत मज़ा आता है, डिस्ट्रिक्ट पूरा हिला सकता है, चला सकता है, बल्कि सोचते रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं लॉयर का काम बहुत अच्छा है, जज का काम बहुत अच्छा है। कुछ लोग समझते हैं एक्टर का काम अच्छा है, टाकिस में कहाँ भी जाओ, कहाँ भी सिनेमा में और टीवी में अपन ही दिखते रहता है, बहुत फैंस मिलता है। और कुछ लोग समझते हैं डॉक्टर बन गए तो बहुत अच्छा हो जाता है, सब लोगों को अच्छा कर सकता है। मेरा भाई बहन, ये दुनिया में से सबसे उत्तम काम कौन सा है? सोचो मेरा भाई बहन। अपन वचन में देखते हैं सुसमाचार बताने वाले का पैर बहुत सुंदर है। कैसा है कहते? सुसमाचार बताने वाले का पैर कैसा है कहते? बहुत सुंदर है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए ये सभी कामों के लिए देखिए, कौन सा भी काम रहने दो, कलेक्टर का रहने दो, नहीं तो सिनी एक्टर का रहने दो, थोड़े दिन के लिए रहता, 58-60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। और कुछ टाइम में कंप्लेंट्स आए तो भी निकल देते हैं। और देखिए, और अपन वचन में देखते हैं ये दुनिया का कुछ गारंटी नहीं रहता, लेकिन दुनिया में काम करने के बाद पगार मिलता है महीने को। लेकिन पौलुस ने क्या बोलता है? लेकिन सबसे श्रेष्ठ काम है सुसमाचार बताने का काम है, बल्कि वचनों में देखते हैं। परमेश्वर के लिए दास बनना बहुत खुशी का बात है। परमेश्वर का सुसमाचार बताना बहुत अच्छा सुंदर काम है। उससे आगे अच्छा काम कुछ नहीं है। सबसे उत्तम काम है परमेश्वर का दास बनना, बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहन, वो भी उत्तम काम है, लेकिन कैसा करना उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। वही पहला कोरिन्थी का पुस्तक 9 अध्याय 16 वचन पढ़ लेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो ये वचन में देखते हैं, मैं सुसमाचार बता रहा हूं बोल के मेरा घमंड कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार बताने के लिए पौलुस ने एक अच्छा स्थान में परमेश्वर उनको खड़ा किया है। वैसी सुसमाचार बता रहा हूं बोल के गर्व भी नहीं आना चाहिए दिल में, मैं बड़ा हूं। किसके लिए बड़ा है? दुनिया के लिए बड़ा है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। इसलिए घमंड भी दिल में नहीं आना चाहिए। और ये वचन में देखते हैं, और ये बोलता है मैं सुसमाचार नहीं बताए तो मेरे को परेशानी आता, बोल के ये वचन में देखते हैं। क्या बोलते हैं? और एक बार लास्ट में पढ़ लेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर परेशानी, दुख बोल के देखते हैं। और ये वचन में देखते हैं सुसमाचार बताना ही बताना है। और ये वचन में देखते हैं इसलिए हमेशा सुसमाचार बताते रहना है। अगर काम वाला काम पे नहीं गया,
अगर कलेक्टर छुट्टी कर दिया समझ लो 10 दिन, लोग परेशान हो जाता है। अरे साहब सीट में नहीं आए, छुट्टी लगा के गांव में गया, बीमारी हो गया, कुछ तो भी हो गया। वैसे पौलुस ने बोलते हैं मैं हमेशा सुसमाचार बताना अच्छा है, ऐसी छुट्टी करके नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 17 वचन में अभी पढ़ लेंगे। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपान मुझे सौंपा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 17 वचन में देखते हैं, अपना इच्छा से करे तो पगार मिलता है। पगार कौन देता? ऐसा ये दुनिया के जैसा नोट नहीं रहता, ऊपर वाले का पगार, नीचे वाले का पगार नहीं है। नीचे वाले का पगार कैसा होता? 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख के अंदर अकाउंट में गिरता है। कभी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो भी नहीं गिरता, कुछ गारंटी नहीं रहता। एक बार एक गवर्नमेंट भी ऐसा हो जाता है। अभी देखिए श्रीलंका में क्या हो गया, गवर्नमेंट पूरा ऊपर नीचे हो गया। कुछ गवर्नमेंट में एक बार पैसा नहीं रहता, फर्स्ट वीक आए तो भी पेमेंट नहीं दे सकता है। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ नज़र लगाए तो ऐसा परिस्थिति आता है। इसलिए मेरा भाई बहन, जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करो, कभी अपने को कमी नहीं करता है, अपने को क्या होना सब कुछ दे के चलाता है। हालेलुया। इसलिए 18 वचन में भी पढ़ लेंगे। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंट में कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सुसमाचार फ्री में बताने का ही बोले के वचन में देखते हैं तो सुसमाचार फ्री में बताने का आशीष का कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस ने वचनों में देखते हैं जब उन्होंने कहाँ भी पैसा लेके प्रार्थना नहीं करता है, कहाँ भी पैसा लेके प्रीचिंग नहीं करता है, फ्री में करता है। हालेलुया। आजकल देखे तो दुनिया में बहुत से लोग पैसा लेके कुछ लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, लेकिन बाइबल में कहाँ तो भी पैसा लेके प्रार्थना करे जैसा बाइबल में है क्या? देखेंगे। दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय 16 वचन देख लेंगे। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए आप यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भाई बहन, और यहाँ 14 में भी देखे तो बहुत अच्छा है, 14 भी पढ़िए। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर का आत्मा है इनके अंदर। क्या है? दानियल के अंदर क्या है? ईश्वर का आत्मा है। कहाँ का? दुनिया का नहीं है, ऊपर वाले का आत्मा है। लेकिन राजा को परेशानी आया था,
स्वप्न पढ़ा था, ये स्वप्न कैसा पढ़ा, क्या पढ़ा, उसका अर्थ क्या है। वो राज्य में सभी लोगों को बुलाया, लेकिन कोई उनका अर्थ बोलने के लिए उसके भी किससे भी नहीं हुआ है। लेकिन दानियल को जब उनको बुला के उनको पूछा है, ईश्वर का आत्मा आपके अंदर है। मेरा भाई बहन, आज दिनों में भी कुछ सेवकों में भी ऐसा आत्मा को परमेश्वर ने रखा है, बहुत खुशी का बात है। लेकिन आत्मा को कैसा यूज करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अर्थ बोलने के बाद वो राजा को जो स्वप्न पड़ा है इसके बारे में बताने के लिए दुनिया में वो राज्य का एरिया में सभी लोगों को बुलाया है। क्या होने वाला है बताए, बोल तो किससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दानियल को बुला के तुम सब कुछ बता सकते हैं। आपके अंदर ईश्वर का आत्मा है, बुद्धि है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, तुम बता सकते हैं बोल के उनको बुलाया है। तो ये अर्थ बोलने के बाद, एक क्वेश्चन को जवाब देने के बाद क्या बोला है, अच्छा कपड़ा सीट में अच्छा बिठा के राज्य में तीसरा स्थान आपको देंगे बोल के वचनों में देखते हैं। सोना का हार भी आपको डाल देंगे बोलते हैं। मेरा भाई बहन, और 17 वचन बहुत अच्छा है, पढ़ लेंगे। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल ने क्या बता रहा देखिए मेरा भाई बहन, जो उनको स्वप्न पड़ा उसका अर्थ दो भी है, उसके बारे में पूरा मैं बता देता हूँ। दानियल ने राजा को बोल रहा था, और लेकिन राजा क्या बोल रहा था मालूम है, ये अर्थ बोलने के बाद आपको गिफ्ट देता हूँ, पैसा देता हूँ, सोना देता हूँ बोल के बोल रहा है। लेकिन दानियल ने क्या बोल रहा है, आपका गिफ्ट आपके पास रख लो, नहीं तो किसी को दे दो, लेकिन मेरे को तो नको बोल के बोल रहा है। लेकिन मेरा भाई बहन, आप सोचिए, आजकल गिफ्ट दिया तो आपको आशीष मिल रहा बोल के बहुत से लोग बोल रहा है, लेकिन ये बात वचन के अनुसार सही है क्या, सोचो। लेकिन कुछ दिया तो आशीष देता बोल के कहाँ भी है क्या बाइबल में? दशमांश दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, ऑफरिंग दे सकता है, लेकिन ये दिया तो परमेश्वर आशीष देता बोल के कुछ है क्या? देने का अलग है, लेकिन आशीष देने का, प्रार्थना करने का ये अलग है। देने का उनका मन पे प्रेरणा किया तो परमेश्वर उनको प्रेरणा दिया तो उन्हें देता है। लेकिन कोई कोई आजकल क्या हो गया, 5,000 दिया तो हम प्रार्थना करेंगे, 10,000 दिया तो प्रार्थना करेंगे, 25,000 दिया तो प्रार्थना करेंगे। ऐसा कुछ है क्या बाइबल में? दानियल ने देखो, गिफ्ट दे तुम बोले तो नको बोल के बोल दिया है, और उन्हें सोना दे तुम बोले तो भी नको बोला है, और ये राज का अधिकार में तीसरी भाग भी दे तुम बोले तो भी नको बोल के बोला है, और ये गिफ्ट पूरा किसी को दे दो लेकिन मेरे को नहीं चाहिए बोल के बोला है। आजकल कोई ऐसा बोल रहे क्या? मेरा भाई बहन सोचिए, ईश्वर का आत्मा रहने के बाद ईश्वर कहाँ का है? ये दुनिया का है, स्वर्ग का है। कहाँ का है? स्वर्ग वाला दुनिया का ऊपर नजर नहीं रखता है। वैसे मेरा भाई बहन, दुनिया की तरफ नहीं भागना चाहिए। लेकिन ये गिफ्ट दिया तुझ प्रार्थना कर तुम बोल के बोलना भी अच्छा है क्या? अगर कोई है तो ऐसा ये वचन पढ़ ले के छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहन, देना लेना, परमेश्वर उनको प्रेरणा दिया तो देते हैं, और दशमांश भी देते हैं। कौन सा कलीसिया में जा रहा है लोग, वही विश्वासी वही कलीसिया में पैसा देना चाहिए। और अलग के रीत्या कुछ परमेश्वर उनका दिल में अगर प्रेरणा हो गए तो दे सकते, लेकिन ये दिया तो ये देता बोल के वो सही है क्या? सोचो, ईश्वर का आत्मा आपके अंदर रहना बोले तो
ईश्वर की तरफ देखना, लेकिन धन के ऊपर, सोना के ऊपर, गिफ्ट के ऊपर नहीं देखना चाहिए। और एक वचन देख लेंगे, दूसरा राजों का पुस्तक 5 अध्याय 14-15 वचन पढ़ लेंगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन में देखते हैं नयमान के बारे में, ये वचन में देखते हैं एलीशा और नयमान के बारे में ये वचन में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात है, नयमान सीरिया का राजा था। क्या था? राजा था। राजा रहने के बाद एलीशा के पास आया है, उनका कुष्ठ का व्याधि है, वो बीमारी निकल जाने के लिए एलीशा के पास आने का समय में एलीशा ने उनको बताया है 7 बार नदी में डूब जाओ। कौन सा नदी? यॉर्दान। यॉर्दान का नदी। यॉर्दान का नदी में 7 बार डूब जाने से एलीशा बोला है, साथ ही राजा आगे पीछे नहीं सोचा है, डूब गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डूबने से उनको एकदम अच्छा आरोग्य मिल गया है। 16 वचन में भी देख लेंगे। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, ये वचन में भी देखते हैं नयमान राजा गिफ्ट लाया है, ले लो, अच्छा हो गया ना बोल के ले लो बोल के बोले तो मेरे को गिफ्ट ना को, कुछ ना को बोल के एलीशा ने उनको बोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहन, वचन में देखते हैं परमेश्वर स्वर्ग से लेके आशीष कर रहा है। और वचन में देखते हैं पौलुस भी कुछ गिफ्ट के लिए नहीं देखा है, दानियल भी नहीं देखा है, एलीशा भी नहीं देखा है। इसलिए परमेश्वर की तरफ देखना गिफ्ट देता है, स्वर्ग लेके जाता है, अनंत काल जीवन लेके जाता है, स्वर्ग में पैसा जमा करता है, परमेश्वर ही देता है। इसलिए दुनिया की तरफ नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर आपको आशीष करता है। परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए। जैसा लोगों की तरफ नज़र लगाना उधर ही लगाना, सबको ऊपर नज़र नहीं लगाना चाहिए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पौलुस ने दुनिया की तरफ नहीं देखा है, दानियल का राजा दानियल भी नहीं देखा है, और एलीशा भी दुनिया का गिफ्ट नहीं देखा, सोना चांदी को नहीं देखा है। वैसे अभी कितने लोग आपके तरफ देखते हैं? सारे लोगों को आशीष से भर दो, स्वर्ग का आत्मा से सारे लोगों को भर दो। कितने लोग आपकी तरफ देखते हैं? सारे लोगों को आशीष से भर दो, उनका सारी परेशानी दूर कर दो। आपका इच्छा, आपका योजना से चलने के जैसा, भक्ति करने के जैसा सारे लोगों को सहायता करो। सेवक को, एवेंजलिस्ट को, सारे लोगों को आशीष से भर दो। और अभी कितने लोग और ये प्रार्थना में
आंख बंद करके आपकी तरफ देखते हैं। सारे लोगों को अच्छा आरोग्य दे दो, शांति, समाधान, आशीष से भर दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।